ये पप्पू जोड़ो आंदोलन है, क्योंकि गुजरात को ना विकास की जरूरत नहीं। गुजरात 15 साल से 20 साल से विकास कर रहा है। बेरोजगारी का रोना रोने से और महंगाई का रोना रोने से नहीं होगा। वहाँ पर ये दंगे करवा के मानेंगे। ये झाड़ू वाला तो ऐसा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको झाड़ू ने ठगा नहीं। गुजरात में तो बीजेपी ही आएगी। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सबके लिए विकास हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के दीपक जी मौजूद हैं, जो कि लगातार बॉलीवुड पर सवाल और तंज कसते रहते हैं। वहीं राजनीतिक दलों में जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में उनसे जानते हैं गुजरात इलेक्शन के बारे में। गुजरात के इलेक्शन की अभी डेट नहीं आई है, लेकिन सभी प्रचार कर चुके हैं अपना। वहाँ पर प्रचार लगातार किया जा रहा है। क्या लगता है कौन सी सरकार बनने जा रही है? जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, हर हर महादेव। मैं दिल्ली का दीपक। बहुत अच्छा सवाल पूछा छोटी बहन आपने मेरे से। देखिए ऐसा है मैडम, मैं विपक्ष वालों की बुराई नहीं करता। विपक्ष में ही दिल्ली में एक पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल है, कांग्रेस के हैं, बढ़िया आदमी है। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता लगना चाहिए मेरी सोच कैसी है। मैं करता हूँ मन की बात, मोदी जी करते हैं मन की बात, तो आम जनता भी करती है। दूसरा, ज्योतिरादित्य राय सिंधिया की तारीफ मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ कैमरे के आगे, जो बीजेपी में आ गए, पहले विपक्ष में थे। तीसरी बात, शीला दीक्षित ने ठीक है थोड़ी बहुत गड़बड़ करी, वो कोर्ट में मैटर चल रहा है, मगर दिल्ली की पूर्व सीएम जो शीला दीक्षित है उनको मैं बढ़िया बताता हूँ। क्योंकि दिल्ली में जो भी विकास हुआ है, थोड़ा बहुत चाहे गड़बड़ हुई, उसमें पैसों का लेन देन गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, मगर मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, चाहे वो आज स्वर्गों में है। और चौथी बात, मैं पहला बंदा हूँ, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैं मनमोहन सिंह जी को बढ़िया आदमी बोलता हूँ। उसका कारण है वो देश का पूर्व प्रधानमंत्री रहा है। पहली बात तो मैं सिख समुदाय की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो इज्जत के मतलब इज्जत भी उनके लिए नाम बहुत छोटा है। वो इतना अच्छा काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों का भला करते हैं, और वो वैसे ही सिख समुदाय से बहुत अच्छे इंसान हैं। बट मैडम उनको काम नहीं करने दिया मनमोहन सिंह जी को। उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करा गया, उनको यूज करा गया। वो इशारों में काम करते थे। अब अगर मनमोहन सिंह जी इशारों में काम करते थे ना मैडम, तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। इसका मतलब वो आदमी अच्छे थे, वो काम करने आए थे। जैसे मैं आपको कह दूँ, आप किसी अगर जॉब करती हो किसी पत्रकार चैनल में, न्यूज़ चैनल में, कि आज आपको नोएडा जाना ही नहीं है या आज आपको गाजियाबाद जाना ही नहीं है, तो आप अगर जॉब कर रहे हो ना मैडम, तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी मजबूरी है। मैडम वो प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंट नहीं थे, उनके ऊपर प्रेशर था सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, गांधी परिवार का। उसी तरीके से अगर गुजरात में आपने गुजरात इलेक्शन की बात छेड़ी है, गुजरात इलेक्शन में ये पहले से ही प्री प्लान इसलिए कर रहे हैं कि ये वही केजरीवाल जी है जो सबको कहते थे कि ये सारे चोर हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैडम, पिछला बयान उठा के देख लो। राहुल गांधी को गलत बताते थे, लालू यादव को, अखिलेश यादव को, मायावती को। इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि देखो जी एक आंदोलन होगा, उस आंदोलन में ना कोई मुख्यमंत्री ना बने, कोई राजनीति की बात ना करे। जैसे अन्ना जी को पता लगा कि ये पार्टी बना रहे, अन्ना हजारे जिंदाबाद 1, अन्ना हजारे जिंदाबाद 2, अन्ना हजारे जिंदाबाद 3। अन्ना हजारे बढ़िया आदमी है, क्योंकि मैं उनके आंदोलन में था। इन्होंने पार्टी बनाई, अन्ना हजारे जी ने छोड़ दी, किरण बेदी ने छोड़ दी, कुमार विश्वास थोड़े दिन रुक गए। उनको लगा अरविंद कोई बढ़िया काम करने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ मैं। कुमार विश्वास जी बाद में क्यों गए? आप कुमार विश्वास जी को गलत नहीं बोल सकते कैमरे के आगे, पता क्यों? उसके जैसा बंदा नहीं मिलना, वो जेन्युइन आदमी है मैडम। किरण बेदी के लिए गलत नहीं बोल सकते, कपिल मिश्रा के लिए नहीं बोल सकते, वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है और बढ़िया कर रहा है। अगर कोई हिंदू जो है वो प्रताड़ित हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? वो जाके उसके परिवार को मदद दे रहे हैं करोड़ रुपए। क्या कोई और संगठन जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो उसको हम बढ़िया ही बताएंगे। ठीक है, अगर भगवान ना करे किसी और समुदाय के साथ हो, तो आप भी अपना नेता या आप अपने समाज से भी खड़ा करो। मगर हमारे धर्म के लिए जब वो बढ़िया कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुत्व के लिए, तो अच्छा आदमी है वो। किसी पॉलिटिकली पार्टी के साथ हमें उससे मतलब नहीं है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी बढ़िया आदमी है। अब वो बीजेपी में है तो मेरी क्या गलती है मैडम? अगर नरेंद्र मोदी और योगी जी, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैडम, कैमरे के आगे आज तक नहीं बोली मैंने, चेक कर लेना मेरी पूरी वीडियो उठा के, निर्दलीय भी खड़े हो जाए तो जीत जाएंगे वो। उसका कारण है उनकी सोच विचार अच्छे हैं, उनकी भाषा अच्छी है, वो मर्यादा में बात करते हैं। और जब वो विकास की बात करते हैं तो कभी ये नहीं कहते ये हिंदुओं के लिए विकास हो रहा है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सबके लिए विकास हो रहा है। और ये लोग आके जहर फैलाते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है मैडम? ये लोग कहते हैं कि मोदी जी जो प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, और नीचे लिखा और शर्तें लागू, ये मुहिम मुस्लिमों में लागू नहीं होती। कौन कह रहा है मैडम? किसने बोला? आज तक क्रिश्चियन आया सड़कों पे? क्रिश्चियनिटी है हमारे देश में, क्रिश्चियन लोग होते हैं ना। क्रिश्चियन कभी सड़कों पे आए? कभी क्रिश्चियन हिंदू सुना आपने? ये मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, मैंने किसी चैनल में नहीं बोली है बहन, क्योंकि आप मेहनती हो। लेकिन फिर भी बीजेपी पर आरोप लगते रहते हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है। मैडम अगर आपका नाम क्या है, आप दोबारा एक बार बताइएगा कैमरे। अंजलि राठौर आपका नाम है। राठौर मतलब वो वाले जो जिनका इतिहास गवाह है, जो राठौर मतलब जिनका नाम एक वर्चस्व गवाह है, एक जवान के पक्के कहते हैं। आप राम राम बोलते हो, राम राम में सांप्रदायिकता होती है।
आप बताइए ना मैडम, अगर आप राम राम बोलते रहोगे पूरे दिन सबको तो क्या आप कट्टर लड़की बन जाओगी कोई? अरे मैडम अपने धर्म का नाम लेने से ना कोई कट्टर नहीं बन जाता। राम राम में कोई सांप्रदायिकता है? अरे मैडम जियो तो राम और मरो तो राम। ये केजरीवाल जी को आप एक बात बोलो, चलो मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी और केजरीवाल को मैं बढ़िया आदमी बोलूँगा और उनके लिए नारा भी लगाऊंगा उनके पक्ष में। आप एक काम करवा दो, मेरे को किसी से मतलब नहीं है, मैं हिंदू आदमी हूँ, सनातनी हूँ और मैं देश को पहले मानता हूँ। लोगों का 15 अगस्त 26 जनवरी को ही ये टैग लगा के घूमते हैं। आप मेरा इंटरव्यू देख लेना, कुछ को छोड़ दो, सारे इंटरव्यू में पाओगे, क्योंकि मैं मानता हूँ राष्ट्र पहले है, उसके बाद धर्म है। आप केजरीवाल नारे लगवा दो जय श्री राम के और 5 बार हर हर महादेव के लगवा दो, और राहुल गांधी से लगवा दो 5 बार श्री राम के, 5 बार हर हर। आपने सुना उनकी किसी रैली में 5 बार नारे? आप बताओ, आप भी पत्रकार हो, ये कैमरामैन सुना कभी? नहीं लगाएंगे। मालूम क्यों नहीं लगाएंगे? मुसलमान नाराज हो जाएंगे। झाड़ू में अबतुल्ला खान वाले टीम के और ताहिर हुसैन वाले नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे तो जो बीजेपी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता जब भी मिलते हैं और हिंदुत्व वाले नारे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे मैडम? अगर मस्जिद के बाहर कोई अल्लाह अकबर के नारे लगाता है तो क्या आप ये जाके बोलती हो कि मेरे धर्म की बुराई हो गई? आपने बोला है कभी? अरे भैया वो अपने धर्म के नारे लगा रहे हैं। अगर हम जय श्री राम बोल रहे हैं या हर हर महादेव बोल रहे हैं तो और क्या बोलेंगे? अरे हमारी मर्जी है। ए आमिर खान, हमने तेरी मूवी फ्लॉप करा दिया, पैसा हमारा है ना, मर्जी हमारी है। तो मैडम ये जो आपका आमिर खान को जानबूझ के लाता हूँ क्योंकि मैं इससे किलसा पड़ा हूँ मैडम, ये हमारे धर्म की बुराई करता है। ये जो अब गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, आप जाके वहाँ जनता से रिव्यू लो। कुछ पत्रकार हैं ऐसे जाके जहर घोल रहे हैं कि महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हो गई है। बेरोजगारी का रोना रोने से और महंगाई का रोना रोने से नहीं होगा। ये भाई बेचारा कैमरा लेके खड़ा हुआ है, ये भाई भी तो सैलरी लेता होगा, मेहनत करता है। तो क्या ये चाहता है मैं सारी जिंदगी ऐसे कैमरा पकड़ के खड़ा हूँ? नहीं, ये चाहता है मैं शुरुआत तो करूँ। अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पड़े पड़े जो है ना बिजली पानी माफ और दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो। केजरीवाल वाले ये घर पड़े पड़े सोचते हैं कि खाली बैठे बैठे हमें कोई काम मिल जाए। मैडम आपको सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली है? कुछ तो बात होगी ना। या तो आपने बहुत तगड़ी पढ़ाई नहीं कर रखी होगी, या आपने 20-50 जगह फार्म नहीं भरे होंगे। फार्म मतलब जो ऑनलाइन भरे जाते हैं वो फार्म नहीं जो कांग्रेस और झाड़ू वाले। और भैया मैं हिंदू तो भरता नहीं हूँ, मेरी मर्जी है, मैं तो जेन्युइन बात करता हूँ और करूँगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, तुमसे डरूंगा मैं तो करूँगा। तो आप एक बात बताओ, सरकारी नौकरी किसको मिलती है मालूम मैडम? जो क्रीम होती है, क्रीम समझते हो? 90%, 95%, 85%। अगर आरक्षण की बात ना करो तो आप तो वैसे भी जनरल कैटेगरी में आ गए। सांप्रदायिकता की तो कोई मैं बात ही नहीं कर रहा, कास्ट की। 90-95% वाले जो लोग होते हैं ना मैडम, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं। ये लोगों ने दिल्ली में 1 लाख लोगों को नौकरी नहीं दी। गुजरात वालों को जाके कह रहे हैं मैं गुजरात वालों को नौकरी दूंगा, गुजरात वालों को बिजली पानी फ्री दूंगा। मैं बताऊँ वहाँ दारू भी स्टार्ट कर देगा ये। पहली बात तो इसकी सीटें आएगी नहीं। ये कौन कंपनी का एक ना पता नहीं कौन सी कंपनी का सर्वे करा दिया इन्होंने और बता रहा है कि उसमें मेरा सर्वे आ रहा है। मैं बताऊं मैडम क्या है वो कंपनी जो है ना, उई चाचा है उई भतीजा है, उई भतीजा है उई चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। इनके घर की कंपनी है वो। अब एक बात बताइए, आपका जो जानकार होगा वो आपके मुंह पे आपकी बुराई करेगा? नहीं करेगा, पीठ पीछे करेगा। आप दिल्ली में जनता में जाकर रिव्यू लीजिए ना मैडम, जाके पता करिए, जहांगीरपुरी वालों से पता करिए, इधर जाके भजनपुरा वालों से पता करिए, सुल्तानपुरी वालों से पता करिए। ये पीने का पानी तो दे नहीं पाए लोगों को। गुजरात वालों को कह रहा है, अरे पंजाब वालों से पता कर लो, पंजाब में भी लोग रो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इन्होंने कहा कश्मीर फाइल जो है वो आके यूट्यूब में देख लो। लाल सिंह चड्ढा के लिए इन्होंने बोला नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो विशेष समुदाय के वोट है मुस्लिमों के, वो हमसे छीन जाएंगे। तो गुजरात इलेक्शन में तो मैं 1 से लाख तक घोषणा कर रहा हूँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा। अच्छा, गुजरात में अगर मुस्लिम वोट की बात करें तो क्या लगता है किससे मिलने वाले हैं सबसे ज़्यादा? मैडम 80 से 90% मुसलमान जितने भी भाई है ना वहाँ के, वो सारे मोदी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि गुजरात को ना विकास की ज़रूरत नहीं। गुजरात 15 साल से 20 साल से विकास कर रहा है, प्रगतिशील देश है और उनको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। पूरा विश्व गवाह है कि गुजरात मॉडल हर आदमी चाहता है। गुजरात मॉडल को योगी जी कॉपी कर रहे हैं तो यूपी मॉडल बन गया है। नहीं यकीन आ रहा तो कभी उत्तर प्रदेश में घूम के देख लेना। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मदरसों का सर्वे हो या वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सर्वे हो, इसके बाद पीएफआई बैन की बात आई है, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी से नाराज़ बताए जा रहे हैं। मैडम एक बात बताइए मेरे को, अगर मदरसों में कागज़ मांगे जा रहे हैं तो कागज़ मांगना कुछ गलत है? आपकी पहचान, आपका नाम क्या है? अंजलि। अगर आपसे जज पूछेगा आपके नाम की पहचान दो और आपका नाम में जो है वो फातिमा कर दूं तो आप लड़ोगी मेरे से, कहोगी ये देख भैया ये आधार कार्ड पढ़। तो वैसे ही मदरसे वालों से पूछा जा रहा है कि अगर आपका मदरसा वैध है तो उसके कागज़ दिखाओ, अगर आपकी मस्जिद वैध है तो उसके कागज़ दिखाओ। और मंदिर जितने भी है भारत में, वो मंदिर सारे 80% जो है ना मैडम वो गवर्नमेंट के दायरे में है। उसके तो कागज़ आप मान नहीं सकते। पता क्यों? गवर्नमेंट ने ही उसके कागज़ रजिस्टर्ड कराए हैं संस्था के। बिजली का बिल वो देते हैं, पानी का बिल वो देते हैं, चढ़ावा की डिटेल वो देते हैं। अब जो चढ़ावा चढ़ता है ना मैडम, जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे सोमनाथ हो, और चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, आप चेक कर लेना गूगल में, वो उसमें गवर्नमेंट का उसमें पूरा रोल है।
मगर जहाँ पर भी गवर्नमेंट का कोई अधिकारी नहीं जाता है और वहीं से कुछ ना कुछ लोचा निकल रहा है, तो मदरसों की अगर ये इंक्वायरी कर रहे हैं, जो सही होंगे उनको छोड़ देंगे, मगर जो गलत होंगे, क्योंकि बम को पता होता है कि जब मैं फटूंगा तो हिंदू मरेगा या मुसलमान मरेगा, और अगर मदरसे से कोई गलत चीज़ हो रही है तो मदरसे बैन होने में दिक्कत क्या है किसी को, और होनी भी नहीं चाहिए। इसमें धर्म की बात नहीं है, मगर आप हमारे मंदिर में से कोई गलत निकला हो या हमारे गुरुकुल से कोई निकला हो तो हमें उसका नाम बताइए आप। भैया कोई हमला करने के बाद अगर एक ही समुदाय का नाम ले रहा है, वो कह रहा है, तो हमारी उसमें क्या गलती है मैडम, बताओ आप। हमने तो नहीं बोला ना उसको नाम लेने को। या आपने कभी सुना हो कि किसी ने क्राइम करने के बाद बोला हो हर हर महादेव जय श्री राम? कहाँ सुना है बताओ। तो देखा आप सभी ने, ये थे दिल्ली के दीपक जी जिन्होंने हमसे बातचीत की और किस तरीके से गुजरात मुद्दे पर अपनी राय रखी। इसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ दिल्ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।